हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी का पढ़ाई करते हैं। आपको बता दें कि अभी हम लोग जो है मैथ का चौथा चैप्टर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। क्या नाम है? द्विघात समीकरण नाम है। इससे पहले जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम कंप्लीटली जो है पढ़ा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस 3 चैप्टर के सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 3 चैप्टर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है मैथ के अंदर। और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी आपका जो है इसका लिंक मिल जाएगा तीनों चैप्टर के सभी वीडियो का। नहीं तो होम पेज पर भी प्ले लिस्ट ही मिल जाएगा, वहां से जाकर के जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग पीछे का क्लास देखे होंगे उन लोगों को पता होगा कि पिछले क्लास में जो है हम लोग जो आपका द्विघात समीकरण चैप्टर है, द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन किए थे। सबसे पहले पढ़े द्विघात समीकरण क्या होता है, नेक्स्ट पढ़े थे द्विघात जो है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के जो है मूल ज्ञात करने का विधि पढ़े थे। फिर मूल एक ज्ञात करके भी जो है हम लोग देखे थे। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है ये भी पिछले क्लास में हम देखे थे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये सब पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका है। और द्विघाती सूत्र क्या होता है इस पे भी चर्चा हुआ था। हम लोगों ने देखा था द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a होता है, जहां जो d है उसका जो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac होता है। मैथमेटिक्स के अंदर एक छोटा डी भी आगे के चैप्टर में आने वाला है, तो उससे आगे परिचित आपको करवाएंगे, उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पर आप एक चीज याद रखिएगा कि डी को विविक्त कर या विवेचक कहा जाता है। ये सब पिछले क्लास में भी हम लोग किए थे। आज जो है हम लोग जो आपका यह है द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से किसी भी द्विघात समीकरण का आप मूल कैसे निकालेंगे इस पर बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नया जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल डेट मीन शून्यक ज्ञात करने का नियम हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो नियम पढ़ेंगे। किस चीज का नियम पढ़ेंगे? तो द्विघाती सूत्र से, किससे? द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करने का पहले नियम पढ़ेंगे, फिर इस पर एक क्वेश्चन भी बना करके देखेंगे। इसके बाद जो है हम लोग आज 4.1 भी स्टार्ट करेंगे, प्रश्नावली 4.1 यानी कि एक्सरसाइज 4.1 जो है ये भी दोस्तों स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से भी दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। काफी जो है आज के क्लास में महत्वपूर्ण जो है आप लोगों के लिए चर्चा होने वाला है, ठीक है। और जो लोग अभी तक एलजीआर स्टडी का मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए एलजीआर स्टडी टीम के द्वारा 2 मोबाइल ऐप जो है तैयार किया गया, क्योंकि एक में सारा चीज संभव नहीं हो पा रहा था। तो 2 में आपको सारा चीज मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सारा चीज यहाँ पर उपलब्ध है हमारे मोबाइल ऐप पर। तो जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दिए, वहां से जाकर के दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना मेहनत जो है आप लोगों के लिए किया जा रहा है सभी तरह से, ताकि किसी तरह से आप पढ़िए बट पढ़िए, ठीक है। तो डाउनलोड कर लीजिएगा जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं। चलिए हम लोग सीखते हैं कि द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का नियम, दैट मीन्स कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें 2-3 स्टेप आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि समीकरण को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखें। पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, समीकरण से a b c का मान ज्ञात करें, a b c का मान ज्ञात करेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, d दैट मीन्स b² माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। और चौथा जो काम करेंगे वो करेंगे, अब क्या करेंगे, जो द्विघाती सूत्र है x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a में b/d/a का मान जो है रखकर x का मान, x का जो है 2 मान, x का कितना मान, x का 2 मान प्राप्त करेंगे। इस 4 स्टेप को आप याद रखिएगा। इस 4 स्टेप में ही हम द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण का मूल सिंपली ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन बना करके देखते हैं। ये द्विघाती सूत्र से एक क्वेश्चन बना करके देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोल रही है, द्विघाती है ना, द्विघात समीकरण बोला गया, द्विघात समीकरण 2x² माइनस 7x
+3 बराबर 0 का मूल को कभी कभी शून्य भी लिख लेता है। तो हम समझेंगे मूल द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। किससे ज्ञात करें? तो द्विघाती सूत्र से। किससे? द्विघाती सूत्र से आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। कौन चीज ज्ञात करना है? तो मूल ज्ञात करना है। किसका? तो इस द्विघात समीकरण का, इस द्विघात समीकरण का। तो चलिए कैसे सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो था अपना, वो क्या था कि जो भी समीकरण दिया गया है उसको हमें लिखना था ax² + bx और प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखना था। तो ये तो है ही ax², तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2x², bx तो यहाँ पर 7x और प्लस c जो कांस्टेंट टर्म होता है बराबर 0। तो ये तो आपका ठीक ठाक है। तो फर्स्ट स्टेप आपको यहाँ पर कोई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। आप इस तरह से लिख लीजिएगा और फिर हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिया गया उसको लिखेंगे। समीकरण क्या दिया गया है? दिया गया है 2x² - 7x और +3 बराबर क्या दिया गया है? 0 दिया गया है। तो अब इसमें आपको सबसे पहले बात क्या करना है कि ए बी सी का मान लिख लेना है। लिखेंगे यहाँ, हम हल्का कलर चेंज कर दें क्योंकि आपको इसमें दिखेगा नहीं। अगले स्टेप में लिखेंगे यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ आपको एक चीज दिख रहा होगा, देखिए बताए थे पिछले क्लास में कि पावर 2 वाले के साथ गुना के रूप में जो होगा वो होगा a, और ये क्या होगा? पावर 1 वाला है तो पावर 1 वाले के साथ जो भी होगा वो होगा b, और जो कांस्टेंट पद होगा, अचर पद होगा, वो होगा c। तो यहाँ आपको a का वैल्यू कितना मिल रहा है? तो 2 मिल रहा है। b का वैल्यू कितना मिल रहा है? तो b का वैल्यू है, यहाँ पर आप देख सकते हैं b का वैल्यू आप लिखेंगे -7, क्योंकि यहाँ पर आपको -7 दिख रहा होगा। तो यह है -7। और जो c का वैल्यू है लिखेंगे एवं c बराबर कितना है? तो c बराबर है आपको 3। c बराबर कितना है? 3 है। तो a b और c आप निकाल लिए, लिखेंगे इसीलिए d बराबर, तीसरा काम क्या करते हैं हम लोग? d का वैल्यू निकालते हैं। तो d बराबर क्या होता है? b² - 4ac, b² - 4ac, फॉर्मूला इसका d निकालने का जो आप पीछे देखे हैं। अब इसमें आपको d का वैल्यू निकाल लेना है। चलिए तो हम d का वैल्यू क्या करते हैं? निकालते हैं। d का वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है d बराबर, और b का वैल्यू कितना है? अभी आपने लिखा -7, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना ले लेंगे? -7 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, और फिर -4 है तो 4 ले लीजिए, 4 के साथ गुना के रूप में है a, तो a का वैल्यू आपके पास कितना है? तो a का वैल्यू है आपके पास, देख सकते हैं कि 2 है, तो 2 ले लेंगे। फिर यहाँ पर जो c है, c का वैल्यू है 3, तो यहाँ पर आप क्या ले लेंगे? 3 ले लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप इसको सॉल्व कीजिए। अगले स्टेप में हमें क्या करना है? देखिए जो d है उसको d लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर में आपको -7 का स्क्वायर करना है। क्या करना है? -7 का स्क्वायर करना है। तो -7 का जो स्क्वायर होगा आप सभी को पता होना चाहिए, +49 होगा। +49 क्या होगा? +49 होगा, क्योंकि याद रखिएगा माइनस का कभी भी स्क्वायर करने पर क्या होता है? प्लस हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे क्यों सर माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस क्यों होता है? तो 1 मिनट में यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे आपको 7 का क्या करना है? -7 का करना है स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को आप लिखेंगे 2 बार। कितना बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे गुना के रूप में। तो आपने 2 बार लिख लिया, क्या होगा समझिए? -7 गुने -7, -7 के स्क्वायर का मतलब है -7 गुने -7, और यहाँ पर माइनस गुने माइनस आ रहा है, माइनस गुने माइनस होता है प्लस, तो +49 हो जाएगा। तो किस तरह से आपने देखा कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस होता है, ये आप समझ गए। तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर 49 होगा। फिर यहाँ पर आप लगा लेंगे माइनस, 4 गुना क्या होगा? 8, और 8 त्रिक क्या हो जाता है? 24 हो जाता है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे 24। क्या लिखेंगे? 24। और जब 49 में से आप 24 को घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा, तो यहाँ पर d बराबर लिखेंगे, d बराबर 49 में से 24 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 25। क्या मिलेगा? 25। और ये आपका d का मान आ गया। d का मान आपने क्या करा? निकाल लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे x का मान। किसका मान निकालेंगे? लिखेंगे यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा इस तरह से, मेरे पास जगह कम है। लिखेंगे इसीलिए x बराबर क्या बराबर? x बराबर फार्मूला क्या होता है? x बराबर फार्मूला होता है -b
बी प्लस माइनस क्या होता है, माइनस बी होता है, फ्रेश से लिख देते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी और बट्टे में 2a होता है, बट्टे में क्या होता है 2a, ठीक है 2a। आप लोगों को ये फार्मूला याद रखना चाहिए, ठीक है, और याद हमेशा आपको रहना चाहिए, 2a होता है। अब हम क्या करेंगे, इससे स्टेप बाय स्टेप काम करके अपना आंसर निकाल लेंगे। चलिए कैसे इसमें आप करेंगे, हम आगे हल्का लिख देते हैं। अब देखिए x बराबर लिखेंगे, x बराबर जो आपका जो दिया गया है वैल्यू सब उसमें क्या करेंगे, रखेंगे। b का वैल्यू देख लीजिए, b का वैल्यू है -7, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि -7 है b का वैल्यू, यहाँ जो हमने लिखा है वो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले बट्टा ले लेते हैं, ठीक रहेगा देखने में। यहाँ पर बट्टा ले लिया हमने और b का वैल्यू रखेंगे -7। देखिए फार्मूला वाला माइनस वो रहेगा ही रहेगा, ये जो फार्मूला में माइनस है वो रहेगा ही, और b का वैल्यू इस तरह से आप लिखेंगे -7, इस तरह से लिखेंगे, याद रखिएगा। फार्मूला वाला वैल्यू कभी भी जो माइनस होगा वो आप हटाएंगे नहीं, ठीक है। हम हल्का इसको और अच्छा कर देते, चलिए ये हो गया। और फिर प्लस माइनस दोनों लिख लीजिए, एक बार प्लस यूज करेंगे आगे चलकर, एक बार माइनस यूज करेंगे, तो प्लस माइनस लिख लिए। और रूट डी, तो रूट डी का वैल्यू आप अभी कितना निकाले हैं, डी का वैल्यू अभी आप निकाले हैं 25, तो यहाँ पर आप ले लेंगे 25, डी का वैल्यू कितना ले लेंगे 25 ले लेंगे। 25 लेने के बाद नीचे कहा जा रहा है 2a, तो 2 तो रहेगा ही, और a का मतलब है इसके बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, यानी कि 2 गुने a, तो a का वैल्यू आपके पास कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं a का वैल्यू आपके पास 2 है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 2 ले लेंगे। और फिर आप अगले स्टेप में बढ़ेंगे, अगले स्टेप में बढ़ने के बाद देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर, और जो बट्टा है पहले ले लीजिए, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +7, और प्लस माइनस तो लेंगे ही लेंगे। और रूट 25 जो होता है उसका वैल्यू होता है 5, रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है, याद ही आप रखिएगा कि रूट 25 का वैल्यू कितना होता है 5 होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 5 रख देंगे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पर शॉर्टकट में आपको बता देते हैं, क्योंकि जो रूट 25 है आप इसको लिख सकते हैं रूट 5 गुने 5, और एक 5 बाहर आ जाएगा तो रूट 25 का वैल्यू कितना हुआ 5 हुआ। तो ये काम आप अलग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं है। नीचे में 2 गुने 2 करेंगे आप, तो 2 गुने 2 क्या होगा 2 गुने 2 होगा, नीचे में 4 होगा। अब आपको x का वैल्यू सिंपली मिल जाएगा। देखिए x है तो लिखेंगे x। अब आप देखिए एक बार आपको प्लस यूज करना है, एक बार माइनस, तो हम पहली बार लेते हैं 7 + 5 और बट्टे में 4 ले लेते हैं, और फिर एक बार हमें लेना है माइनस, तो कॉमा देना है बीच में, और फिर 7, देखिए 7 + -5 है, तो एक बार प्लस लिए हम और एक बार लेंगे माइनस, तो 7 - 5 और बट्टे में क्या हो जाएगा, तो बट्टे में हो जाएगा 4, बट्टे में क्या होगा 4 होगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में अब आप क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर, देखिए 7 और +5, 7 5 क्या होगा 12 होगा, और बट्टे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 7 5 12 बट्टे 4 होगा। और फिर कॉमा ले लीजिए, और फिर क्या होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 - 5, तो 7 - 5 क्या होगा 2 होगा, तो 2 ऊपर में आ जाएगा 2, और नीचे में क्या होगा 4, नीचे में क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पर हम लिख दिए हैं। फिर अब आप इसको क्या कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। आगे में हम क्या करते हैं कि यहाँ लिख देते हैं आपका फ्रेश से, ठीक है। तो आप समझ लीजिएगा, आप लोग ऐसे सिस्टम से लिख लीजिएगा। किस सिस्टम से लिखेंगे आप लोग, तो आप लोगों को लिखना है पहले इसको लिखेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे, और फिर इसको जो लिख रहे हैं अभी हम इसको लिखेंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा, x बराबर आपको 2 चीज़ मिलेगा। देखिए ये जो आपका 4 है, हम इसको डिफरेंट कलर से कर देते हैं। देखिए 4 से 12 में भाग दीजिएगा, तो 4 तिया क्या होगा आपका 12 होगा, 4 तिया क्या होगा 12 कट जाएगा। और फिर हम चलिए जो हम इसको और अच्छा से कर देते हैं, ताकि हल्का ऊपर ले लेते हैं, ऊपर तो ले सकते हैं, चलिए हम इसको यहाँ ही कर देते हैं, ठीक है। यहाँ कर देने से आपका क्या होगा फ़ायदा हो जाएगा। अगले पेज पर थे हम लोग, चलिए यहाँ पर ही हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या था आपका, 1 मिनट आप टाइम दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर जो है x बराबर क्या था 7 और 5 12 था, तो 12 यहाँ पर क्या कर लेंगे आप, ऊपर में 12 लिखेंगे और नीचे में क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। 12 नीचे में क्या लिखा आपने
4 लिखा तो फिर क्या होगा, x बराबर जो अगले स्टेप में आपको मिलेगा, अगले स्टेप में जो आपको मिलेगा x बराबर आप क्या करेंगे, 4 तिया 12 काट देंगे, 4 तिया 12 कटा तो ये होगा 3। और दूसरा नंबर जो होगा वो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 2 का 2 होगा और 2 दूना 4 होगा, यानी कि ये आएगा 1/2। क्या आएगा, तो आप इसको 4 को काटेंगे तो नीचे में 2 आएगा, यानी कि यहाँ आएगा 1/2 आएगा। तो x का 2 वैल्यू आपको मिला, एक तो मिला 3 और एक मिला 1/2, एक मिला 3, एक मिला 1/2 और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं किस चीज़ों को, तो जो द्विघात समीकरण होगा उसका मूल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर से हम आपका फिर से ये इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब आप क्या करेंगे, इस तरह से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नीचे कर देते हैं, नीचे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और सभी को क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, काफ़ी फायदा रहेगा। यहाँ तक तो आपका हो ही गया, यहाँ तक तो इसमें आपको आ ही रहा होगा, यहाँ तक और फिर हम इससे आगे कर देंगे, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, द्विघात जो आपका समीकरण है उसका द्विघाती सूत्र से इस तरह से आप निकाल सकते हैं। हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अगला जो आपका कंसेप्ट है वो एक छोटा सा जो है कंसेप्ट था, जिसको हम देख लेते हैं। हाँ चलिए, अब जो है आपका चालू होगा चैप्टर 4.1। अगले कंसेप्ट को अगले में देखेंगे। 4.1 क्या होगा, चालू होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से देखने की, सीखने की, समझने की कोशिश कीजिए। 4.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन को हम अभी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए, तो 4.1 जो क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रही है। क्वेश्चन है कि जांच कीजिए, क्या कीजिए, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब नीचे में आपको दिया गया है 8 ऑप्शन और इस 8 ऑप्शन में से आपको ये बताना है कि ये सभी के सभी द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये जो सभी आपको दिख रहा है ये सभी के सभी द्विघात समीकरण है कि नहीं, जांच करना ही है आपको, ये जांच करके बताना है। जांच कीजिए, जांच करने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो जांच करने के बाद होगा कुछ द्विघात समीकरण निकलेगा, कुछ द्विघात समीकरण नहीं निकलेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट को जांच करते हैं कि आखिर ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो अभी तो देखने में लग रहा है क्योंकि एक पावर यहाँ पर 2 दिख रहा है, बट इससे नहीं होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे आप जांच करेंगे ये आपको पहले क्या करना है, समझना। जो भी दिया गया इसको पहले लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट का जब आप हल करके बताएंगे तो कैसे बताएंगे, जो भी दिया क्या गया है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x-3 दिया गया है। अब इसे जांच करना है, तो जांच करने में कैसे जांच करेंगे समझिए। इसे आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो देखिए यहाँ है x+1, क्या है, x+1 है। इसको हम फिर से अच्छा से क्या करते हैं, ब्लैक से लिख देते हैं, ताकि ब्लैक आपको दिखता अच्छा है, ज़्यादा दिखता है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ जो दिया गया है वो है x+1, क्या दिया गया है, x+1 का होल स्क्वायर दिया गया है, बराबर में है 2 × x-3। और इसे सबसे पहले आपको जांच करके बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो ऐसे नहीं बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसके लिए आपको हल्का सॉल्व करना होगा। तो देख सकते हैं कि ये x को मान लीजिए कि ये a है और ये 1 को मानिए कि b है और बीच में क्या आपका प्लस है। तो a + b का हो गया होल स्क्वायर, मतलब इसको आपको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ना है। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। तो a² मतलब x का स्क्वायर, a² मतलब x का स्क्वायर, प्लस 2a भी होता है। तो 2 × a, तो a का वैल्यू क्या है, x है, और इंटू b, तो b का वैल्यू क्या है, 1 है। तो 2a भी हो गया और प्लस b² होता है, तो b का वैल्यू क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर दाहिने साइड आपका क्या है कि जो 2 से गुना करेंगे x को तो क्या होगा, 2x होगा, और फिर 2 से करेंगे गुना -3 को तो 2 तिया क्या होगा, 6 होगा, यानी कि -6 होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आपको मिल रहा है, ये जो x² है ये तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ से यहाँ तक आप गुना करेंगे, डेट मीन्स 2 को x से गुना करेंगे तो 2x, और फिर आपको 1 से उसे गुना करेंगे तो क्या होगा, 2x ही रहेगा, 2x। और बराबर में आपका जो भी है सबको बाएं लाइए, तो 2x है तो बाएं आएगा तो -2x होगा, और -6 जो है बाएं आएगा
तो +6 हो जाएगा और दाहिने में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। ठीक है, अब आप समझेंगे कि क्या होगा, माइनस ये +2x जो है वो कट जाएगा -2x से, और इस तरह से आपको जो बचा वो क्या बचा, x² + 6 बराबर 0 बचा। अब आप चेक करके बताइए कि भाई ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ये आपको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपली आप देख रहे हैं कि हम बताए थे पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जिसका सबसे बड़ा जो पावर है 2 हो वो द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो 2 है, x जो है उसका पावर 2 है, इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। लिखेंगे, नीचे लिख देंगे, नीचे में एक लाइन आप लिखेंगे कि यह द्विघात समीकरण है। क्या लिखेंगे, यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये बात आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। क्यों? क्योंकि हमने चेक किया तो पता चला कि सही में ये क्या है, द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है, इस तरह से आप क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम जो है ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है इसको भी आज सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इसमें चेक करके आपको बताते हैं कि आखिर ये कैसा है, ये किस तरह से ये द्विघात समीकरण होगा कि नहीं होगा। चलिए हम इसको पूरा इरेज कर लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा टाइम टू टाइम। चलिए अब दूसरा को चेक करके हम लोग देखते हैं कि आखिर दूसरा द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जो लोग फर्स्ट क्वेश्चन में नहीं समझ पाए होंगे वो सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा अच्छा से, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, क्लियर जो है समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम हल्का जो है ऊपर कर लेते हैं नीचे, और चलिए यहाँ पर आपका पूरा आ चुका है। तो समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि कैसे दूसरा नंबर जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा को सॉल्व करते हैं। दूसरा को जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पर आप लिख लेंगे 2। ठीक है, 2 दूसरा जो आपका है उसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर लीजिए। जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, x² - 2x बराबर -2 × 3 - x, ये है। अब आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने में बाएं तरफ आपको कुछ नहीं करना है, जो है सेम टू सेम रहने दीजिए। x² - 2x और बराबर में देखिए इस 2 से एक बार आपको 3 को गुना करना है, तो 2 तिया क्या होगा 6, यानी कि -6 हो जाएगा। और फिर इसी 2 से आपको गुना करना है -x को, तो -2 गुने -x +2x होगा। कितना होगा, +2x। क्यों? क्योंकि माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये हो गया आपका गुना हो गया। अब आप इसको क्या कर लीजिए, तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए अब आप अगले स्टेप में बढ़ाएंगे, ये x² है वो रहेगा ही, -2x को भी रहने दीजिए। -6 जो है वो बाएं आएगा तो हो जाएगा +6, और फिर +2x जो है बाएं आएगा तो -2x होगा, और दाहिने में बच गया कुछ भी नहीं, डेट मीन्स 0 बचा। और जब आप इसको सिंपल करेंगे तो ये x² और -2x और -2x कितना होगा, ये होगा -4x। कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और +6 है तो ये वाला +6 आप लिख लेंगे, बराबर में हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे कि यह एक द्विघात समीकरण है। यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा कि यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसको आप गौर से देखेंगे तो आपको लग रहा है कि ये क्या है, पावर 2 यहाँ पर दिख रहा है, और जिसका सबसे बड़ा पावर 2 होता है वही क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। तो यहाँ पर क्या था आपका x² था, तो यहाँ पर x² समझिए। चलिए हम तो नीचे में क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे कि यह द्विघात समीकरण है। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण है। ये बातें हम एक पॉइंट में क्या कर देंगे, नीचे में लिख देंगे। और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 2 क्वेश्चन को आज हमने क्या किया, चेक किया, और फिर आगे के क्लास में हम अगले क्लास में ये सभी आपका चेक कर देंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन पर भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से सभी लोग जरूर बताइए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और जो लोग अभी तक मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, काफ़ी जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है।
और डाउनलोड करने के बाद आप लोग 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे प्ले स्टोर पर नीचे जाइएगा तो नीचे में आपको 5 स्टार दिखेगा, तो 5 स्टार में आपको सबसे लास्ट वाले स्टार को क्या करना है, क्लिक कर देना है, तो सब 5 स्टार आपका पूरा रेटिंग हो जाएगा, वहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।